मैं हैदर अब्बास कैंपस न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। हम ऐसे तलबा से बात करेंगे जो तलबा तंजीमों के नुमाइंदगान हैं और दीगर जो आम तलबा हैं उनसे बात करेंगे। ये जो तलबा तंजीमों के आपसी तसादुम होता है, इसके मुतालिक उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं और क्या तलबा यूनियन को बहाल होना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। इसमें स्टूडेंट्स की जो है वो ये एक नर्सरी के तौर पर गिनी जाती है। जी बिल्कुल होनी चाहिए, इनका अपना रोल है और ये एक चीज़ को मतलब मेंटेन करने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। अगर ये तंजीमें वगैरह नहीं होंगी तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत होता है कि यार पढ़ना है, तंजीम वाले होंगे या कोई झगड़ा ना हो जाए, इस चीज़ से हम गुरेज करते हैं, लड़ते हुए गुरेज करते हैं कि यार ये बंदा फ़लाँ जमात का ना हो, फिर बाद में हमारे लिए मसला आ जाएगा। क्लास अटेंड करनी इसलिए ज़रूरी है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं इससे। आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, ग्रो और तंजीमें। तंजीम और ग्रो में फ़र्क होता है। तंजीमें तो लाजमन होनी चाहिए, ग्रो नहीं होनी चाहिए। ग्रो का कोई मकसद नहीं होता। तंजीम अपना एक नस्ब-उल-आइन रखती है, अपना एक मंशूर रखती है, अपने कारकुनान को तरबियत देती है और फिर उन तरबियत याफ्ता कारकुनान से कुछ एक प्रोडक्टिव काम लेती है। ग्रो का ऐसा कोई मकसद नहीं होता। तंजीम तो लाजमी होनी चाहिए। तंजीमें जितनी ज़्यादा हों उतना अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, उतना ज़्यादा लिटरेरी एनवायरनमेंट बनता है, एकेडमिक एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन ग्रो एक तरह के गैंग होते हैं, लोगों को किसी ना किसी काम पे लगा देते हैं। जी, मुख्तलिफ गिरोहों का मकसद पे डिपेंड करता है कि उनका मेन एम क्या है। बेसिकली तो यहाँ पे स्टूडेंट सारे पढ़ने ही आए हैं, तो हमारा मेन मकसद जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं, मे भी उनकी हेल्प करने में ये गिरोह काम आते हों, लेकिन यूनिवर्सिटी का मेन मकसद 5 साल पढ़ाई के साथ साथ लुत्फ़अंदोज़ होना है। नहीं, देखें, जामिया का जिस तरह माहौल है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया पंजाब, और यहाँ पे आप देख लें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। एक मिनी पाकिस्तान इसको कह लें। एक बाकी यूनिवर्सिटी आप देख लें तो उनको हम एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी आबाद है जिसमें वर्सटिलिटी है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो यहाँ पे जामिया का जो खूबसूरती और हुस्न है और अमन है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। यार ये जो सवाल है ना, इस सवाल के जो है ना वो मुख्तलिफ पहलू है। एक बात तो ये है कि तंजीमें होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन पर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया गया है जिसके हमारे यहाँ मनफी असरात हो रहे हैं। अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होगी, हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, शागिर्द का जो है वो सियासत में हिस्सा होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन कर सकता है, तो इसमें कोई गलत मतलब नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए जामिया। बिल्कुल, तंजीमात तो होनी चाहिए, गिरोह को नहीं इजाज़त होनी चाहिए। जो लिसानी बुनियादों पर बने होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी कौम की सिर्फ कौम के लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी ज़ुबान के लिए सिर्फ ऐसे काम कर रहे होते हैं। तंजीमात जो नेशनल लेवल पर उनको मुलाजिम होना चाहिए, तलबा के लिए अच्छा होता है। सबसे पहले इसमें हमें गिरोह का डेफिनेशन या तंजीम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा गिरोह जो किसी खास या स्पेसिफिक गोल के अचीव करने के लिए एक मुनज़्ज़म अंदाज में काम करता है तो ये एक गिरोह होता है। तो ये यकीनन एक ज़रूरी अमल है और एक ज़रूरी और चीज़ है, इंशाअल्लाह ये होनी चाहिए। जी, मैं इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। मैं किसी तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने अपनी तारीफ में बताया कि मैं इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान का रुकन हूँ और इस्लामी जमीयत तलबा में रुकन एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है जो पॉलिसी मेकिंग में शामिल होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, मैं तंजीम का हिस्सा हूँ। जी बिल्कुल, मैं मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा हूँ और इधर जामिया पंजाब का सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। लिसानी गिरोह जो होते हैं ना, उन्हें काउंटर किया जाना ज़रूरी है। अब इसमें आप मजहबी जो पूछ रहे हैं, मजहबी हो या ना हो, लेकिन लिसानी जो भी गिरोह होते हैं ये किसी भी जामिया के लिए, किसी भी मुल्क में ये लिसानी गिरोह नुकसान का बाइस होते हैं, लिहाजा इन्हें एनीवे काउंटर किया जाना चाहिए। अब जामियात में देखते हैं, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें। क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में ये लिसानी गिरोह थे जो आपस में लड़ रहे थे और जामिया का माहौल जो वो 3 महीने तक डिस्टर्ब रहा। तो लिसानी गिरोह जो है इन्हें काउंटर किया जाना चाहिए। आप मेरे ख्याल में मजहबी गिरोह या इनका लड़ना वो इस तरह ना कहें, बल्कि इनको किसी भी तरीके से काउंटर किया जाना चाहिए। नहीं, इनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आपस में इनका लड़ना वो मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। वैसे हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। लड़ाई तो किसी सूरत मुनासिब नहीं होती, और वो भी तालीमी इदारों में हो, तलबा के दरमियान हो, तो ये तो फिर एक तरह से जो है ना पूरे मुल्क की इंतज़ामिया पे, पूरे मुल्क की जो लॉ इन्फोर्समेंट है और जो अदलिया है उस पर सवाल निशान है कि ये लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं।
इनको ऐसा क्या इंसाफ नहीं दिया जा रहा जी आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, लिसानी या मजहबी गिरोह नहीं होते। लिसानी और मजहबी वो सिर्फ लेबल यूज़ करते हैं अपने ऊपर, बाकी उनके एक पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं जिनके लिए वो लड़ते हैं। कोई भी अपनी लिसानियत या मजहब के लिए नहीं लड़ता यहाँ। यार ये देखो, लड़ाई तो किसी भी हल में किसी भी मसले का हल नहीं है, ना ही किसी को लड़ना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं पर इसका मतलब मैं तो इस हक में हूँ कि रवादारी होनी चाहिए, किसी में आपस में लड़ना नहीं चाहिए। नहीं, मुनासिब तो नहीं है। लिसानी तंजीमात का जैसे मैंने पहले बताया कि होनी नहीं चाहिए ज़ुबान की बुनियाद पर या ऐसे जो इलाके की बुनियाद पर, तो लड़ना तो वैसे नहीं फिर जायज़ बनता है। सबसे पहले तो लसानी जो गिरोह हैं और जो मजहबी गिरोह हैं, इनकी अलग अलग डोमेन्स हैं। अगर वो अपने अपने डोमेन्स में काम करें तो यकीनन कोई इनकी एक तो लड़ाई मुनासिब नहीं है, और अगर वो अपने डोमेन में काम करें तो लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीनन इन लड़ाइयों का आम तलबा की ज़िंदगी पर असर होता है। जब ये लड़ाइयाँ होती हैं तो माहौल ख़राब होता है, तो तलबा की एजुकेशन जो है मुतासर होती है। इन लड़ाइयों का हमारी ज़िंदगी पर देखिए भाई, कोई भी चीज़ है अगर हम उसे ज़्यादा दिलचस्पी से देखेंगे, उसमें हिस्सा तो हमने खुद लेना है अगर हम लेना चाहेंगे। तो अगर हम ज़्यादा उसमें करेंगे, अपनी साइकी को उस तरफ लेके जाएंगे, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे ज़्यादा, तो तभी हमें मसला होगा ना इस चीज़ को लेकर। क्या पढ़ाई का अर्ज होता है? पढ़ाई का अर्ज तो भैया यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे वो जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने लिखा हुआ है एक जगह पे कि जो आपने पढ़ना था वो सेकंड ईयर तक पढ़ लिया है, अभी आप इधर पढ़ने नहीं, सीखने आते हैं, ये डेवलपमेंट करने आते हैं खुद की ज़ात की। तो पढ़ाई तो खुद ही करनी है, जिस बच्चे ने भी करनी है कर लेंगे, अपनी ज़ात के लिए करनी है। नहीं तो जिसने नहीं करना उसने लड़ाई के बावजूद भी नहीं पढ़ना, जिसने पढ़ना उसने पढ़ ही लेना है। हमारी जमीयत के हवाले से बाज़ औक़ात तसादुम हो जाता है किसी न किसी से, तो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तो कोई असर नहीं पड़ता। मेरी डिग्री अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन जा रही है। अपने बैच में मेरे थर्ड नंबर पे मार्क्स जा रहे हैं, तो मेरी डिग्री पे तो कोई असर नहीं है इन चीज़ों का। मेरी तंजीमी सरगर्मियाँ भी हैं, मेरे तंजीमी इज्तिमात भी हैं, तरबियत गाहें भी हैं, इस तरह से और मामलात भी होते हैं, तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्या पढ़ाई का हर्ज है? मैंने बताया कि पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं है। टाइम मैनेज करना आना चाहिए बंदे को। आप टाइम मैनेज करें, जिस टाइम में आप लोग जो है ना वो आवारागर्दी करते हैं, लोगों के साथ जो है ना वो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, या किसी और बेकार किस्म के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, जैसे कि सियासत पर डिस्कशन हो गई, किसी एक तंजीम को लेकर डिस्कशन हो गई, कोई लड़कियों को लेकर डिस्कशन हो गई, या किसी और हवाले से डिस्कशन हो गई, उस टाइम में आप तंजीमी काम करें। और जो टाइम पढ़ने का है तो वो तो ज़ाहिर आम बच्चे भी जितना पढ़ते हैं उतना उससे ज़्यादा हम लोग लक्ष्य करें। बिल्कुल होती है यार वो देखिए, ये तो है आप कोई तंजीम बना रहे हैं या कोई कुछ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा, पर ये है कि इतना नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं। आप अच्छे तरीके से अपनी सोशलिज्म को भी टाइम दे सकते हैं, स्टडी को भी टाइम दे सकते हैं। जी बिल्कुल होता है। जब लड़ाइयाँ वगैरह होती है तो यूनिवर्सिटी के हालात ख़राब हो जाते हैं, कई दफ़ा बंद हो जाती है इसमें यूनिवर्सिटी में। तो इधर जब लड़ाई हल्ले में हो जाती है, अक्सर ही होती रहती है तो यहाँ पे तो कई दफ़ा हल्ले बंद हो जाता है, क्लासेस वगैरह ख़त्म कर दी जाती हैं, बदतमीजी की जाती है साथ, तो असर तो होता है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़ाई हो रही है, कोई मुतनाज़ा काम हो रहा है, तो यकीनन ये एक तालिब इल्म की स्टडी को बराह रास्त मुतासिर करती है। मेरे ख्याल में स्पेस तो उसी की होगी जो विनर होगा। इसका जवाब सादा सा है कि मैं इस्लामी जमीयत का रुकन भी हूँ। उसके अलावा हमने अजमेर शान पाकिस्तान बनाई थी लॉ कॉलेज में, एक फलाही तंजीम थी, मैं उसका नायब सदर हूँ, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो मेरा ख्याल है कि आपकी बात पूरी हो गई कि हम लोग स्पेस नहीं देते, बल्कि खुद भी दूसरी तंजीमों का हिस्सा बनते हैं और उनका मंशूर को अपनाते भी, उनके मंशूर पे अमल भी करते हैं। जी बिल्कुल देनी चाहिए, स्पेस तो देनी चाहिए। वैसे भी कोई तंजीम इस तरह का फैसला नहीं कर सकती और किसी को स्पेस देगी या नहीं देगी, सबको खुल के काम करने का होना चाहिए। सबसे पहले तो इसके स्टेक होल्डर्स हम नहीं है कि हम लोगों ने ये डिसाइड नहीं करना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करेगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड नहीं कर सकती एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे जगह है कि नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर काम करने का हक है और सब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तलबा यूनियन आप देख लें, ये 1980s तक जो है वो तलबा यूनियन रही है, तो स्टूडेंट्स अपने मसाइल का हल जो है वो ईजिली करवा लेते थे। और सियासतदान भी देख लें जो स्टूडेंट यूनियन के तलबा यूनियन के नतीजे में निकले हैं, वो बाकी उन सियासतदानों की निस्बत जो रिवायती सियासतदान थे उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर थे। तो इसलिए इन तमाम मसाइल का हल, ये फसाद की जड़ें बनी हुई हैं, ये लिसानी गिरोह या इस तरह के, इसके लिए तलबा यूनियन का बहाल होना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि तलबा अपने मसाइल के हल के लिए दर बदर ठोकरें ना खाते थे। तलबा यूनियन के इंतखाबात तो हर साल ही होते हैं, लेकिन तलबात के जो मसले हैं ना ये नहीं हल होते हैं।
इनका कोई ना कोई फंडा चलता ही रहता है, ये ऐसे ही चल रहा है बस। मेरा ख्याल है कि सारे मसाइल का हल, तलबा के तमाम मसाइल का हल और मुल्क की सियासत में जो बहरान है उसका हल तलबा यूनियन के इलेक्शन और तलबा यूनियन के इलेक्शन का जो मुकम्मल बाकायदा नकाद है वही है। तलबा यूनियन पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स का हल नहीं है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हल है। क्योंकि जब से तलबा यूनियन बैन हुई है, आप देखें पाकिस्तान में कोई भी स्टूडेंट जो लीडर्स हैं ना वो नहीं आ रहे, वही जो हैं नस्ल दर नस्ल जो पहले से हैं उन्हीं की नस्लें आगे लीड करती आ रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं पढ़े लिखे लीडर्स आगे नहीं आ रहे। यूनिवर्सिटी में इसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो इसका ज़रूर फ़ायदा है। जी, मुकम्मल तौर पर तलबा यूनियन अगर बहाल होगी तो तलबा के मसाइल का हल निकल सकता है, क्योंकि तलबा को एक तो जो है ना वो नुमाइंदगी मिलेगी। जी बिल्कुल, तलबा यूनियन के इंतखाबात इसका बिल्कुल हल है और इसमें तंजीमात को सबको नुमाइंदगी मिलेगी, सब आपस में मिलकर इस पर काम करेंगे और तलबा के हक़ूक़ के लिए काम करेंगे। यकीनन अगर यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को फ़रोग़ दिया जाए, स्टूडेंट्स यूनियंस बनाई जाएँ, जो कि हम लोग अगर माजी में देखें तो स्टूडेंट यूनियन से ही हमारे पास पॉलिटिशियंस आया करते थे और स्टूडेंट्स आगे इस फील्ड में निकला करते थे और एक काबिल अफराद पॉलिटिक्स में आया करते थे। तो यकीनन जो है स्टूडेंट यूनियंस का जो अमल है, इससे हम लोग अपने मसाइल को भी हल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल को भी बेहतर कर सकते हैं। दरअसल इंतज़ामिया हमेशा नाअहल रहती है, तो इसी वजह से ये लोग फिर उठते हैं, ठीक है, और तंजीमों का सहारा लेते हैं। और तंजीमों में भी यहाँ तो लीडिंग पावर मतलब जो है उसके पास जाना चाहिए और उसी के पास जाते हैं। मेरे ख्याल में डीएसए को उन्हें बल्कि पूरी इंतज़ामिया को अपनी जो कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि इनके पास लोग ना जाएं। यार इस बारे में मैं कोई सजेशन नहीं देना चाहूँगा कि कौन ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं या कौन नहीं दे सकते, ये तो उनको ही पता है। ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, वो उनका ही काम है करना और उनका काम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो कर सकते हैं। उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास जो है ना वो मईशत भी है, उनके पास जो है ना वो लोग भी हैं, अफराद भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन बात विल पावर की है कि वो करते नहीं। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स को मैं तलबा का मसाइल समझता हूँ, अगर वो किसी एक गिरोह के नुमाइंदा ना बने, अगर वो एज ए न्यूट्रल काम करे। यार ये मकसद ये है कि जो डायरेक्टर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, जो भी सीट्स पर बैठे हुए हैं, अगर वो स्टूडेंट मसलों को संजीदगी से लें तो वो शागिर्दों के मसले हल कर सकते हैं। स्टूडेंट यूनियन तो मुतबादिल तो खैर नहीं हो सकते बिल्कुल भी। जब यूनियन में हो गए तो हर तंजीमात को अपना उसमें नुमाइंदगी मिली होगी, वो सब मिलकर काम कर सकेंगे। ऐसे डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर भी कर सकते हैं, इसमें अगर अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हो तो इसमें कर सकते हैं। तलबा यूनियंस का मुतबादिल तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स चाहें तो वो इन मामलात को हल कर सकते हैं और जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो बेहतर अंदाज में तलबा की मसाइल को डीएसए तक या वीसी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में बैठे हुए अफराद जो ऑफिसर्स हैं या जितने भी जिम्मेदारान हैं वो तलबा के जो ग्राउंड लेवल पर मसाइल हैं वो नहीं जानते। तो स्टूडेंट यूनियंस जो हैं वो उन तक वो मामलात या मसाइल बराह रास्त अच्छे अंदाज में एड्रेस कर सकते हैं।